Hello दोस्तों, welcome back to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in life and that's why we're here. दोस्तों, क्रिमिनोलॉजी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोबेशन पे केसेस डिस्कस करते हैं। प्रोबेशन इज अ इनफैक्ट रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन की फिलॉसफी समझाई थी कि दिस इज रिलेटेड टू जो रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेटिव जो थ्योरीज ऑफ जस्टिस हैं, which is quite separate from the deterrent, which is quite in contrast with the deterrence theory. इसका ये मतलब है, जो प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट्स एक्ट के स्पेशली हम सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 देखेंगे, तो जैसे उसका है कि कुछ अगर लेट्स से 21 ईयर्स के कम के लोग हैं या इवन 21 ईयर्स के बाद मतलब बड़े भी लोग हैं, लेकिन अगर वो जिस ऑफेंस के लिए उनको पनिशमेंट दी जा रही है दैट इज नॉट पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ और ये उनका दे हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो इन केसेस में उनको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियसली सेक्शन 4 में ये लिखा गया है। सेक्शन 3 डील्स विथ वो जो 21 साल से कम एज को छोड़ने वाला है। सेक्शन 4 इन जनरल कहता है, बट ऑब्वियसली ये कोर्ट विल फाइंड कि वेदर इट इज एक्सपीडियंट और नॉट, ऑन व्हाट बेसिस, नेचर ऑफ ऑफेंस और कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड, और इस पर अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे देखेगा। तो ये अब्दुल कयूम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इनफैक्ट एक पेटी थेफ्ट का मामला था। दो लोग इसके में अक्यूज थे, जिसमें एक 16 साल का था ऑन द डे ऑफ ऑफेंस। अब उसके लिए जब प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आई तो उसने एक को तो बोला कि वो हार्डेंड क्रिमिनल है, जो कि बड़ा था, उसको कन्विक्ट करो, और जो माइनर था उसके लिए उसने बोला कि इसको छोड़ दो। अब जब ये डेट ऑफ कन्विक्शन आई, मतलब उस दिन डिस्प्यूट की वजह माइनर था या नहीं, बट इररिस्पेक्टिवली कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि दिस इज इन एसोसिएशन विद अ हार्डेंड क्रिमिनल, उसका क्लोज एसोसिएट है, और इसलिए हम इसको प्रोबेशन पे और गुड कंडक्ट पे नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये बातें पटना हाई कोर्ट में गई रिवीजन में, फिर उसके बाद वो भी उसने भी नहीं हटा, उसने भी ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को सही कहा। तो जब जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोला कि प्रोबेशन का ऑर्डर एक अपेलेट कोर्ट भी दे सकता है। इनफैक्ट अगर अपेलेट कोर्ट नहीं देगा तब तो इट विल बी अ वेरी, आप सोचिए कि कोई ट्रायल कोर्ट का अगर प्रोबेशन डिसमिस कर दिया, आप इस बात को अपील में लेकर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक हो सकता है आपकी वो ग्राउंड ही खत्म हो जाए। तो अपेलेट कोर्ट या रिवीजन वाला कोर्ट भी प्रोबेशन का ऑर्डर दे सकता है। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ऑल्दो जो कोर्ट्स हैं मतलब उन्होंने कंसीडर किया प्रोबेशन ऑफिसर के रिपोर्ट को। कंसीडर करना मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मानना, कंसीडर किया, लेकिन दे मिसडायरेक्टेड देमसेल्फ। इनफैक्ट कोर्ट ये कहता है कि अगर इतना ये बच्चा अगर कन्विक्ट होकर सेंटेंस में जेल में जाता है, इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि वो उन पे क्या कहते हैं ज्यादा एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनल्स में आएगा। दूसरी बात, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में सब बातें लिखी हुई हैं कि उसका मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं उसके उस पर कंट्रोल है, ही स्कूल से उसकी मतलब रिपोर्ट अच्छी है, देयर इज अ गुड कैरेक्टर, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये दिस वाज आवर फर्स्ट केस ऑन प्रोबेशन, और ये बताता है कि हमें एक तो पहले शाल है प्रोबेशन में, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट, और दूसरी बात इससे हमने ये सीखा कि रिविजनल कोर्ट भी कैन एक्सरसाइज इट्स वाइड, द प्रोबेशन की जो प्रोविजन है वो दे आर वाइड इनफ। और तीसरी बात ये कि आपको कंसिडर करते हो क्या ध्यान रखना है, तो इसके लिए अब्दुल कयूम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।